हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में विलियम शेक्सपियर के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूं। और आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जितना आप इस चैनल को मजबूत करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। So we should start another session, and here is very first question is, according to the Elizabethan, anything that went contrary to the natural order was। यहाँ पे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथन, यानी एलिजाबेथन टाइम्स में। एलिजाबेथन टाइम्स कब से कब तक था? 1558 से 1603 तक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एलिजाबेथन के अनुसार, यानी एलिजाबेथन पीरियड में एनीथिंग दैट वेंट यानी वो सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रेरी होती थी टू नेचुरल ऑर्डर, प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जो भी चीज़ें होती थी उसको क्या कहा जाता था? क्या उसको अच्छा कहा जाता था, या स्ट्रेंज कहा जाता था, या रिवोल्यूशनरी कहा जाता था, या एविल बोला जाता था? सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, इन ट्यूडर इंग्लैंड वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। इन ट्यूडर इंग्लैंड मतलब ये भी एलिजाबेथन टाइम पीरियड की बात हो रही है। यहाँ पर महिलाओं की जो भूमिका है वो समाज में कैसी थी? मोर इम्पोर्टेंट देन मेन, क्या पुरुषों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, या दैट आर स्लेव, या महिलाओं को गुलाम समझा जाता था, या इक्वल टू मैन, या पुरुषों के समान समझा जाता था, या सेकेंडरी टू मैन? सो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, बीपीएससी हर जगह पर बेहद महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ एचटेट के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सो विडोज कुड नॉट प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी। जो विधवाएं थी वो अपने संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकती थी। एंड इफ, और अगर, दे शोड बोल्ड आइडिया, अगर वो बहादुरी पूर्ण विचार प्रस्तुत करती थी, यानी अगर वो साहस दिखाने का प्रयास करती थी, तो दे वर एक्यूज्ड, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता था। क्या? थीव्स, चोर का, या विचेस, या रॉन्गफुल ऑनर्स, या ग्रीडी? सो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज क्लियर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उन्हें विचेस बोला जाता था। और नेक्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ जो प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और इसकी जो शुरुआत है वो थ्री विचेस से होती है। तो मैकबेथ और थ्री विचेस की मुलाकात कहाँ पे होती है? कहाँ पे उनकी मीटिंग होती है? फर्स्ट मीटिंग बिटवीन मैकबेथ एंड द विचेस। तो क्या वो हीथ में होती है, मतलब बंजर में, या रूइन बिल्डिंग, या किसी खंडहर में होती है, या जंगल में होती है, या बार्न में होती है? सो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट टाइटल डू द विचेस यूज टू हेल मैकबेथ? जो विचेस थी वो मैकबेथ का जो स्वागत करती हैं तो किस टाइटल से करती हैं? क्या जनरल से करती हैं, या विक्टर से करती हैं, या किंग से करती हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फोर्थ विच इज द नेम यूजुअली गिवन टू। डियर फ्रेंड्स, मैकबेथ प्ले में फोर्थ विच, देखो थ्री विचेस तो होती हैं, लेकिन एक करेक्टर है जिसको फोर्थ विच के नाम से
जाना जाता है तो वो कौन है? वन ऑफ डंकन्स रॉयल मेड, क्या राजा डंकन के दरबार की कोई मेड थी, या एन इनविजिबल स्पिरिट, या कोई अदृश्य आत्मा थी, या मैकडफ वाइफ, या मैकडफ की पत्नी थी, या लेडी मैकबेथ? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेडी मैकबेथ को ही फोर्थ विच बोला जाता था। और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, द विचेस प्रोफेसी, जो विचेस थी उनकी जो भविष्यवाणी थी, क्या कि मैकबेथ कैन नॉट बी किल्ड, मैकबेथ को नहीं मारा जा सकता है। कब तक? जब तक कि अ फॉरेस्ट कम मूविंग डाउन टुवर्ड्स हिम, जब तक कि कोई जंगल उनके दरबार की ओर, उनके राजमहल की ओर न चल कर के आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि कोई जंगल चल करके किसी राज दरबार की ओर आएगा? तो इसमें दिखाया जाता है कि जो मैल्कम की सेना होती है वो पेड़ की टहनियों को काट करके उनके आड़ में मैकबेथ के दरबार की ओर, मैकबेथ के राजमहल की ओर आगे प्रस्थान करते हैं। तो किस जंगल की बात हुई है? क्या डनसिनन की बात हुई है, या ब्लैक फॉरेस्ट की बात हुई है, या स्कॉटिश फॉरेस्ट की बात हुई है? बट यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिरनम वुड की बात हुई है। नेक्स्ट, डंकन वांट्स टू मेक, डंकन वांट चाहते थे, टू मेक बनाना, क्या वन ऑफ दीज हिज सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी वो बनाना चाहते थे। बट हुम, किसको? क्या मैल्कम को बनाना चाहते थे, या मैकबेथ को बनाना चाहते थे, या बैंको को बनाना चाहते थे, या फ्लियंस को बनाना चाहते थे? सो डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मैन ऑफ वुमेन बॉर्न, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो मैन ऑफ वुमेन बॉर्न, मतलब किसी भी महिला से जन्मा व्यक्ति विल बी एबल टू किल मैकबेथ, मैकबेथ को नहीं मार पाएगा। सो द विचेस प्रोफिसाइज्ड, ऐसा उन विचेस ने भविष्यवाणी किया था कि किसी महिला से जन्मा व्यक्ति मैकबेथ को नहीं मार सकता। बट मैकडफ, लेकिन मैकडफ सक्सीड, सफल हो गया किलिंग, मारने में, हिम, उसको, किसको? मैकबेथ को। क्योंकि ही वाज बॉर्न, क्योंकि वो पैदा हुआ था कैसे? किसी देवी से, या मिरेकल, या किसी चमत्कार से, या टेस्ट ट्यूब से वो पैदा हुआ। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। सिजेरियन ऑपरेशन, यानी जन्म के पहले ही ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाल लिया गया था। मतलब मैकडफ का जन्म नेचुरल, जो प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं हुआ था, उसका जन्म ऑपरेशन के द्वारा हुआ था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग, लेडी मैकबेथ जो थी वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी, यानी सोते हुए चल रही थी। किस कारण? डीप सेंस ऑफ गिल्ट, या ओवर एक्टिव ब्रेन, या प्रेटेंस या पछतावे के कारण, या सपने के कारण। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डीप सेंस ऑफ गिल्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस प्ले बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा, यहाँ पर जो ये चार के चारों प्ले विलियम शेक्सपियर के हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में क्रॉस ड्रेसिंग का प्रयोग नहीं किया गया। क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब है कि पुरुष महिला का भेष में आ जाए और महिला पुरुष के भेष में आ जाए और कैरेक्टर्स एक दूसरे को पहचान न पाए। तो क्या ये एज यू लाइक इट में हुआ? यस, यहाँ पर क्रॉस ड्रेसिंग हुआ है। क्या ये सिमलिन में? तो सिमलिन में भी यस हुआ है। और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यहाँ पर भी हुआ है।
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है, और यहाँ पर भाई भैया यहाँ पर जो है क्रॉस ड्रेसिंग का प्रयोग नहीं हुआ है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रॉप। तो ये सबको मालूम है, इसका करेक्ट आंसर है बी। ए बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द लेट 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, अ बैटल ऑफ बुक इरप्टेड बिटवीन विच टू ग्रुप्स। एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ बुक्स, और इसमें दो ग्रुप्स के बीच युद्ध हुआ था। तो वो कौन से ग्रुप थे? क्या कावालियर्स और राउंड हेड्स के बीच, या एबोलिशनिस्ट और इसके अलावा एंथुसियास्ट फॉर स्लेव्स, और क्या वेल्स एंड स्कॉट्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चैंपियंस ऑफ एंशियंट, यानी जो एंशियंट ग्रीक राइटर्स थे और मॉडर्न जो राइटर्स थे, इनके बीच युद्ध चला था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे, डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट, नहीं। आर डेडिकेटेड टू मैरी अर्डन, नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, जिसमें से 1 to 6 यानी 126 सोनेट्स WH के लिए इन्होंने लिखा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डियर फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूज टर्जा राइमा? इसमें से कौन सी पोइम है जिसमें टर्जा राइमा यानी 3 लाइन का स्टेंजा? तो क्या जॉन कीट्स के ओड टू नाइटिंगेल में हुआ है? नहीं। क्या शेक्सपियर के सोल्टरी रीपर में हुआ? नहीं। क्या अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसेस में हुआ? जी नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेस्ट टू द ओड टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट, आइए देखते हैं फिर। डियर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लस कमेंट, आप लोग कमेंट जरूर करें। A speech in which an actor reveal his innermost thought, यानी एक ऐसा भाषण जिसमें जो एक्टर है वो अपने अंतरात्मा में जो विचार चल रहे होते हैं उसको प्रस्तुत करता है। तो क्या वो एसाइड कहलाता है? जी नहीं। लाउड थिंकिंग? जी नहीं। कोरस? जी नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोलिलकी। नेक्स्ट, द डैगर दैट मैकबेथ सी इन द एयर, मैकबेथ ने एक खंजर देखा था, तो वो क्या है? हिज ओन डैगर, क्या उसका अपना डैगर था? नहीं। अ प्रोजेक्शन ऑफ हिज इमेजिनेशन सिग्निफाइंग मर्डर ऑफ हिज कॉन्शियस एंड पीस, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सम अदर ऑब्जेक्ट रिसेंबलिंग अ डैगर, जी नहीं। डी आल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज आई हैव सफ्ड टू मच विद हॉरर, यानी मैंने बहुत सारे भय का मैंने सामना किया है। एंड नो द टेस्ट ऑफ ब्लड, और रक्त का टेस्ट मुझे मालूम है, रक्त का स्वाद मुझे मालूम है, यानी मैंने बहुत सारे खून किए। ये कौन बोलता है? क्या बैंको बोलता है, या डंकन बोलता है, या लेडी मैकबेथ बोलती है? तो यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों रॉन्ग हैं। ये है ऑप्शन सी, आई हैव सफ्ड टू मच विद हॉरर एंड नो द टेस्ट ऑफ ब्लड। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये जो कोट है ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ पे है? एक्ट 5 सीन 5 में ये कोट दिया गया है, और इसे बोला किसने है? मैकबेथ ने बोला है। नेक्स्ट, हु सेज दैट ऑल द स्वीट सेंड ऑफ अरेबिया, किसने कहा
कि अरेबिया के जितने भी सेंट हैं कैन नॉट रिमूव द स्टेंच ऑफ ब्लड एंड ऑल द 7 सीज, और जितने भी मतलब सभी जो सातों सागर हैं, कैन नॉट वॉश ऑफ द ब्लड ऑफ डंकन, डंकन की हत्या में जो रक्त हम लोगों के हाथ में लगा है, इसको सातों सागर धुल नहीं सकते। ये किसने कहा? क्या लेडी मैकबेथ ने कहा, या मैल्कम ने कहा, या मैकबेथ ने कहा, या विचिस ने कहा? डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो कमेंट है, ये कमेंट मैकबेथ प्ले में 5 यानी एक्ट 5 और सीन 1 से लिया गया है, और इसको जो बोला गया है, क्या लेडी मैकबेथ ने इसको बोला है या मैल्कम ने बोला है? तो मैल्कम तो राजा का पुत्र था, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात, तो वो हत्या कर नहीं सकता। और क्या लेडी मैकबेथ ने ये चीज़ बोला है? तो इसको हम क्लियर करते हैं, या द विचेस ने बात कही है। तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेडी मैकबेथ ने बात कही है। नेक्स्ट देखते हैं, नो मैन ऑफ वुमेन बॉर्न, महिला से नो मैन ऑफ वुमेन बॉर्न विल बी एबल टू किल मैकबेथ, किसी महिला से जन्मा हुआ व्यक्ति मैकबेथ को नहीं मार सकता है, ऐसा विचिस ने भविष्यवाणी किया था। तो ये किस चीज़ का परिणाम है? तो ये तो शायद क्वेश्चन हम ले चुके हैं। और मैकबेथ जो मैकडफ होता है, मैकडफ मैकबेथ की हत्या करने में सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो जन्म के पहले ही अपने माँ के गर्भ से उसको ऑपरेशन द्वारा निकाल लिया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले स्लाइड पे। The fourth witch is the name usually given. Fourth witch is the name usually given to. यानी फोर्थ विच किसका नाम था? क्या वन ऑफ डंकल रॉयल मेट? ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेडी मैकबेथ वॉज कॉल्ड द फोर्थ विच। और नेक्स्ट है द विचेस प्रोफेसी दैट मैकबेथ कैन नॉट बी किल्ड टिल अ फॉरेस्ट कम मूविंग डाउन टुवर्ड्स हिम। तो वो किस फॉरेस्ट की बात हो रही थी? तो डियर फ्रेंड्स, वो था बिरनम वुड। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, नाटक की शुरुआत में मैकबेथ को दिखाया जाता है रिटर्निंग, लौटते हुए। कहाँ से? किसी टूर से? जी नहीं। हॉलीडेज से? जी नहीं। एक्सपीडिशन से? जी नहीं। करेक्ट आंसर है बैटल, वो युद्ध से लौट रहा होता है। लेडी मैकबेथ इज डिस्क्राइब्ड, लेडी मैकबेथ का वर्णन किया गया है क्या मैस्कुलिन के रूप में? क्या उसके अंदर पुरुषों वाले साहस दिखाए गए हैं? तो ऐसा नहीं है। काइंड हार्टेड, क्या उसको दयालु दिखाया गया? जी नहीं। डल एंड पावरलेस? ऐसा भी नहीं। उसको फ्रेल दिखाया गया। फ्रेल का मतलब होता है एक मीनिंग इसकी होती है दुर्बल, तो दुर्बल नहीं दिखाया गया। इसको दिखाया गया। दुर्बल के अलावा एक मीनिंग और होती है, क्या? अनैतिक। क्या होता है? अनैतिक। तो यहाँ पर लेडी मैकबेथ को एक अनैतिक महिला के रूप में दिखाया गया है। किस रूप में? अनैतिक। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ डज नॉट विश टू किल द स्लीपिंग डंकन। लेडी मैकबेथ जो थी वो सोते हुए डंकन को नहीं मारना चाहती थी। क्यों? ही रिसेंबल हर फादर, या इट इज नॉट प्रॉपर फॉर अ वुमेन, या किसी महिला के लिए उचित नहीं है।
या हर हस्बैंड इज वन हु विल सक्सीड हिम, या इट इज नॉट प्रॉपर टू किल द एनिमी इन स्लीप, या किसी सोते हुए दुश्मन को नहीं मारना चाहिए, या उचित नहीं है। लेकिन करेक्ट आंसर यही है कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसका अपना पिता सो रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, डंकन इज द गेस्ट ऑफ द मैकबेथ। डंकन, राजा डंकन जो स्कॉटलैंड के राजा होते हैं, वो मैकबेथ के यहाँ गेस्ट के रूप में आए होते हैं। तो किस राजमहल में ठहरे होते हैं? क्या डंसिनेन में, क्या डंसिनेन या इन्वर्नेस, क्योंकि ये मैकबेथ का अपना महल था, या बकिंघम में? सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एडिनबर्ग कैसल में। तो आज बस इतना ही, और फिर आगे अगले दिन फिर अगले सेशन के साथ मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और धीरे धीरे हम अपने इस जो सेशन चल रहा है, जो एक MCQs के माध्यम से जो आप लोगों के बीच में सेशन लेकर के आ रहे हैं, इसको धीरे धीरे हम टफ बनाएंगे। अभी बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन हैं, लेकिन धीरे धीरे श्योर सारे क्वेश्चंस का एक अपना लेवल होगा। सो एक बार फिर आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।